সো গুড বাই টু জয়সলমীর, গুড বাই টু সোনার কেল্লা। বেরিয়ে পড়লাম। আজকে আমাদের গন্তব্য স্যামস ডিউন। ওটা একদম পুরো বালির উপরে, আমরা থার্ড ডেজার্টের উপরে যাচ্ছি। ওখানে আমাদের রাত্রিবেলা অ্যাক্টিভিটিস আছে, চলো কিছুটা হলেও দেখাবো ফেসবুক বা ইনস্টাতেও তোমরা আপডেট পাবে। সো সাথে থাকো, বিডিং অ্যাডিউ টু জয়সলমীর ফোর্ট and Jaisalmer city. Bye. So right now before we go to third desert, আমরা একটা ছোট্টখাট্টো ডিটোর নিয়েছি। এই ডিটোর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর all three of us, क्योंकि यहाँ पे we have decided to visit कुलधारा village। तो ये कुलधारा विलेज जो है, ये लोक कथा के अनुसार एक भूतिया विलेज है। और यहाँ पे सालों पहले, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट, बट सालों पहले यहाँ पे जो ब्राह्मण्स रहते थे, वो लोग, कहा जाता है कि रातों रात पूरा गांव छोड़ के चले गए थे। अब रातों रात एक गांव छोड़ के चले जाना एवं शापित करके गया था इस गांव को, इस जगह को, कि यहाँ पे और कोई बस नहीं सकता, कोई घर नहीं बस सकता, कोई परिवार नहीं बस सकता। तो तब से कोई यहाँ पे एक्चुअली में बसा नहीं पाया है, कोई कोई घर या फिर वैसा कुछ। तो ये एकदम जैसलमेर के पास ही है, जैसलमेर फोर्ट से नज़दीक में ही है, एंड ऑन द वे टुवर्ड सैम ड्यून्स। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो आए हैं तो वाई नॉट। और दिन का टाइम है, ऐसे भी कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट, बट येस आई डू बिलीव इन स्पिरिट्स, क्योंकि अगर अच्छा स्पिरिट है तो बुरा स्पिरिट भी है। अगर मैं भगवान में भी मानता हूँ तो हाँ, कुछ तो है जो नेगेटिव हो सकता है। अब इफ़ I'm not trying to disturb anybody's peace, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। रास्ता बहुत ही ख़राब है। Anyway, that I understand because it's not a main attraction place, so that's okay. But yeah, चलो चलते हैं। अभी बकबक ना करके जगह पे जाते हैं, फिर देखते हैं कैसा है ना। ये सामने अपना गुजरात के गाड़ी भी आया हुआ है, तो चलो बी विथ मी, लेट्स सी क्या होता है। ओके, ऐसा होता तो कुछ नहीं है वहाँ पे, हल्का फुल्का ऐसे ही अबेंडेंड घर बार होंगे, और जैसे यहाँ पे दिख रहा है कुछ, आई डोंट नो, दिस आर ऑल न्यू थिंग्स। लेट्स गो टू द एक्चुअल प्लेस एंड टेक शॉट्स। ओके, चलो बी विथ मी गाइस, थैंक्स। कुलधारा विलेज एंट्रेंस, एन आर्कोलॉजिकल साइट है ना, आर्कोलॉजिकल साइट इज रिटन ओवर देयर, एक पुरातात्विक स्थल। सो ठीक है, रुको, यहाँ पे टिकट देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत कुछ है। जुरासिक के टाइम पे जो कैक्टस हुआ करता था वो, आई मीन दिस इज व्हाट द बोर्ड सेड। तो या रास्ता तो खतरनाक है, बट ठीक है, लेट्स रॉक एंड रोल। ये तो पूरा पत्थर का रोड है, इसके ऊपर स्पीड भी नहीं उड़ा सकते बिकॉज बाइक का ही सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे भी 2237 किलोमीटर चल चुका है बाइक। नेवर दिलिश, बट अच्छा लग रहा है। बट ये जो देखने के लिए आया था, यू नो, द ruins are not there. I can see the newly constructed buildings are over here. ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। कुलधारा में न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कैसे हो सकता है? थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। राजकुमार तो उधर घुस गए, मैं और रोनी किधर ही जा रहे हैं। हाँ, आई कैन सी द ओल्ड ruins over there. My goodness, yes, now it is visible, bro. Now it is visible. Holy cow. हाँ, भूतिया है। Feels like that, at least. Looks like that.
My goodness. These are all the ruins, huh? These are all the ruins, bro. हाँ, अभी यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी रखा हुआ है। यहाँ से मैं शूट करना चालू करता हूँ धीरे धीरे। ओके, ये देख सकते हो ना, द ruins over there. All the houses are broken. These are all broken houses. यहाँ पे कभी इंसान रहा करता था, अभी पूरा बंजर है। द बेसिक रीज़न क्या बोला गया पता है कि रातों रात छोड़ के चला गया एक बड़ा दुष्ट सा राजा था, who wanted to get married to the Brahmin girl over here who is to reside over here. नेवरदिलेस उसका चक्कर में ये लोग एक रात में छोड़ के चला गया और शापित कर गया कि यहाँ पे कोई नहीं बच सकता। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बस यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। You can't see anything, right? There is no food, there is scarcity of water, there is scarcity of resources. बिकॉज जैसलमेर में ही मेन जो सिटी होना या फिर डेवलप किया या फिर जो भी डेवलप किया है दैट हैज़ डेवलप्ड ओवर देयर, दैट्स फाइन। बट यहाँ पे दिस इज स्कैसिटी यार। देयर इज़ नो वाटर, देयर इज़ नो रिवर, देयर इज़ नो रिजर्वर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक देयर इज़ नथिंग। सो दीज आर द रूइंस। चलो आगे अच्छा शूट करते हैं भी। हाँ यही रूइंस है, इसमें आज कुछ है नहीं दिखाने वाला। मतलब घरबाड़ी है, सब पुराना सब टूटा फूटा है। 6 बजे तक 5:30 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो बंद होने के बाद लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ही एक्टिविटी होता रहता है। बट आई डोंट नो द ट्रूथ, नोबडी नोज द ट्रूथ। बस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन के रह गया है बस। बहुत ज़्यादा गाड़ी है इधर, मैक्सिमम टूरिस्ट come here to get some thrills, but यहाँ पे तो नए घर भी बन रहे हैं इधर। तो अगर भूतिया ही है तो नया घर क्यों बन रहा है, दैट इज़ माई क्वेश्चन। कि अगर मैं यहाँ पे नहीं रह सकता शाम होने के बाद, अगर भूत आके डेथ हैज़ हैपेंड, लोग क्लेम करते हैं कि यहाँ पे आदमी मरे भी है, बट अगर वैसा ही सीन है तो फिर क्यों आते हैं इधर, किस लिए? द क्वेश्चन रिमेन्स, can't be solved by me because I have to rush to sand dunes. So signing off as of now. The question is up to you guys कि आप बताओ क्या लगता है, नया बिल्डिंग इधर खड़ा हो गया क्या लगता है? Just let me know. Okay, thanks.